अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीज़ सलीम। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की सियासत में एक नया भौचाल आने वाला है और एक नई सियासी पार्टी वो मार्ज़ वजूद में आने वाली है और जनाब पंजाब से मुस्लिम लीग नून का सफाया करने के लिए ये पार्टी आ रही है, क्योंकि अगले इलेक्शन में कोई भी ये नहीं चाहता कि मुस्लिम लीग नून किसी भी सूरत में पंजाब में, जी हाँ सिर्फ पंजाब में वापस इक़्तिदार में आए या वो इतनी ज़्यादा सीटें ले ले कि इसी तरह से वो ब्लैकमेल करती रहे कि जनाब हम तो पंजाब में सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करने वाले लोग हैं या जमात हैं। लेकिन इसके साथ साथ तीन अहम तरीन ख़बरें हैं वो आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हैं। एक तो है मरीम नवाज़ के हवाले से, उन्होंने DGISI पर इल्ज़ामात लगाए हैं और वो भी ऐसे इल्ज़ामात जो इंडिया मुसलसल पाकिस्तान पे लगा रहा है, यानी कि इंडिया की बोली जो बोली है वो मरीम नवाज़ ने बोली है। वो कैसे बोली है इसके ऊपर बात कर लेंगे। साथ में ही इलेक्शन कमीशन के 37 एतराज़ात जो आए हैं EVM मशीन्स पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं जो 2023 के इलेक्शन में इमरान खान साहब ने हर हाल में ही इस्तेमाल करनी है, ताकि ये एक बार रोला ख़त्म हो जाए कि धांधली होती है। धांधली का जो मामला है इसे ख़त्म करने के लिए इमरान खान अपनी कोशिशें करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वही पुरानी जो उनकी एक रवायात हैं कि जनाब इलेक्शन जो कराने हैं वो घिसे पिटे निज़ाम के तहत कराने हैं। इसके अलावा एक और ख़बर है फवाद चौधरी के हवाले से। आपको पता है कि उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। एक वो नया बिल लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला आर्डीनेंस भी कह सकते हैं, इसके ऊपर बात कर लेंगे। लेकिन पहले जो बड़ी ख़बर है वो आपके साथ शेयर करनी है, वो ये है कि जो पार्टी सामने आ रही है उसमें मुस्लिम लीग नून के जो नवाज़ शरीफ से ज़्यादा नफ़रत रखते हैं या उनके बयानिए से इख्तलाफ रखते हैं और वो समझते हैं कि जनाब हमारा पाकिस्तान की फ़ौज से, पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ से या यूँ कह लें कि एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, ये नवाज़ शरीफ ने अपनी ज़ाती अना की जंग बनाई हुई है, उसे इक़्तिदार से निकाल दिया। तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप इदारों को रगड़ना शुरू कर दें, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दें और उसके बाद वो इक़्तिदार भी चाहते हैं। तो ऐसे लोगों की एक जो आज़ाद लोग हैं उनकी एक पार्टी बनने का एक जो है वो मामला शुरू हो गया है और अनाउंसमेंट बहुत जल्द कर दी जाएगी। और कहा जा रहा है कि 2022 के शुरू में या उसके मिड में ये पार्टी सामने आएगी और वो क्या करेगी, उसमें मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमा शामिल होंगे, आज़ाद उम्मीदवार शामिल होंगे। इसके अलावा जो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो जाना चाहते हैं या यूँ समझ लें कि जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले इलेक्शन में लिफ्ट नहीं कराएगी या उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा, वो भी कोई ना कोई आस्था ढूंढेंगे। लेकिन ये पार्टी पंजाब की हद तक महदूद रहेगी। पंजाब में ये बहुत ज़्यादा ज़ोर डालेगी, वहाँ पर अपना एक असर और रसूख छोड़ेगी। इसके साथ साथ ये वफाक में कुछ सीटें हासिल करेगी, लेकिन हुकूमत बनाने के लिए ये पार्टी ताकतवर नहीं होगी कि हुकूमत बना ली जाएगी। लेकिन इसमें ये सबसे बड़ा जो पार्टी बनने का जो मामला है ये डेंट डालेगी मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि उनके बहुत से रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नाराज़ हैं, उनकी पॉलिसियों से, मरीम नवाज़ से, नवाज़ शरीफ से। तो ये पार्टी इन सबको साथ लेकर चलेगी ताकि अगले इलेक्शन में जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिफ्ट नहीं कराएगी, जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई जगह नहीं बनती होगी, इसमें आप यूँ समझ लें कि बहुत से लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अभी भी जाना चाहते हैं लेकिन ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, वो भी ग्रुप जो है वो इसमें शामिल हो सकता है। लेकिन ये दरअसल पार्टी मुस्लिम लीग नून का ही एक जो है उसमें से एक बच्चा निकलेगा। जैसे एक मुस्लिम लीग नून में से मज़ीद मुस्लिम लीग नून निकलती रही, इस तरह से अब भी ये मुस्लिम लीग नून का ड्रॉप सीन होगा। और जो लोग अभी तक ये सपने देख रहे हैं कि जनाब 2023 के इलेक्शन में कोई अनहोनी हो जाएगी और मुस्लिम लीग नून का इक़्तिदार मिल जाएगा, उनके लिए ये बड़ी बुरी खबर है कि उनके अंदर से एक और पार्टी निकलेगी, उनके लोग इस पार्टी में शामिल होंगे और उन्हें सबसे बड़ा डेंट जो है ये पंजाब में डालेगी ये पार्टी। और पंजाब में एक ऐसी शख्सियत भी सामने आएगी जो इनको लीड कर रही होगी। लेकिन इसके ऊपर मामलात जो हैं वो चलना शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ अभी दूसरी खबर के ऊपर बात कर लेते हैं कि मरीम नवाज़ ने आज कैसे DGISI जनरल फैज़ हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब को तनकीद का बराह रास्त निशाना बनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी पेशी थी, लेकिन वो कहते हैं कि इस अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये मुदाखलत का लफ्ज़ इंडियन लॉबी यूज़ कर रही है, पाकिस्तान में मौजूद PTM लॉबी इस्तेमाल करती है, अफ़गानिस्तान में मौजूद PTM के हामी और पाकिस्तान से दुश्मनी रखने वाले लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं।
और जो बैरूनी ममालिक में बैठे हैं पाकिस्तान के मुखालिफ लॉबी, जिन्हें इंडियन और रॉ पे करता है, CIA पे करती है, वो जनाब यही बात करते हैं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है। और मरीम नवाज़ ने ये बात इसलिए कही कि आपको पता है कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब अफ़गानिस्तान का उन्होंने दौरा किया, काबुल में उन्होंने अहम तरीन मुलाकातें की। वहाँ पे जब वो गए, उनका जो एक कप था टी वाला, वो जो है पूरे भारत में उसका बड़ा ही नाम रहा। और भारत जो है वो आपको पता है कि रो रहा था, चीखें निकाल रहा था, धुएँ निकल रहे थे, और वही धुआं, वही सेक जो है वो मरीम नवाज़ तक पहुंचा, तो उसने आके भी ये बयान दे दिया। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में मुदाखलत नहीं कर रहा, बल्कि अफ़गानिस्तान में होने वाली बैरूनी मुदाखलत को पाकिस्तान ख़त्म कराने में किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने जो अपने ख़िलाफ़ वहाँ पे साजिशें बुन रहे थे, उनको ख़त्म कराने के लिए इक़दाम किए हैं। और DGISI का अकेला दौरा नहीं था, CIA के कहा गया कि चीफ़ वहाँ पे मौजूद थे, जर्मनी के जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं वहाँ मौजूद थे, कतर के इंटेलिजेंस के इदारे वहाँ मौजूद थे, रशिया के इंटेलिजेंस के इदारे जो सरबराह हैं, इंटेलिजेंस इदारे के सरबराह जो हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। ये पाकिस्तान की एजेंसीज जो हैं, जो ख्वाजा साहब ने बात क्लियर की, उन्होंने कहा कि अभी वहाँ पर वज़ीर ख़ारजा को भेजना अच्छा तासुर ना जाता, वहाँ पे किसकी हुकूमत है नहीं पता, लेकिन वहाँ पे जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं ये फिर आपकी डीप स्टेट्स देखती हैं। वहाँ पे और भी जो रिपोर्ट हुए हैं, वहाँ पे और भी एजेंसीज़ के, खुफिया एजेंसीज़ के चीफ्स आए हुए थे, पाकिस्तान के चीफ चले गए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मरीम नवाज़ ने ये बुक्स इसलिए निकाला कि आपको पता है कि फ़ौज से उनकी नफ़रत कोई ढकी छुपी नहीं है। बाप ने जो जहर उनके जहन में, जो उनको पिलाया है, जो उनके जहन में घोला है, वही आपके सामने नज़र आ रहा होता है। लेकिन ये मुदाखलत का लफ्ज़ इस्तेमाल करके जो मरियम ने भारत को खुश करने की कोशिश की है, ये एक पाकिस्तान की जो मुखलिस तरीन क़यादत है वो नहीं कर सकती। इस वक्त पाकिस्तान को मजबूत करने का वक्त है। अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान जिस तरह से रोल प्ले किया, जिस तरह से किरदार अदा किया, वो पूरी दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान ने ज़बरदस्त खेला है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने ज़बरदस्त वहाँ पे गेम की है, वहाँ पे अपने सबसे बड़े दुश्मन इंडिया को ऐसे जैसे ना दूध से बाल की तरह निकाल के बाहर फेंका है, और वो चीखें भारत निकाल रहा है, आपके सामने है। लेकिन मरीम नवाज़ की जानिब से ये बात करना, और ऐसे मौके पे जब अफ़गानिस्तान में हुकूमत का क़याम अमल में आया है, वहाँ पे भी मामला चल रहे हैं, और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम धर देना कि वहाँ पे अंदरूनी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, ये बहुत पैथेटिक था, ये बहुत गलत था। ये एक साजिश हो सकती है, एक गलत जो है रास्ता हो सकता है जो मरीम नवाज़ को नहीं अख्तियार करना चाहिए था। लेकिन मरीम नवाज़ का मसला ये है कि वो जो उन्हें परवेज़ रशीद अंकल कहते हैं, जो उनके बड़ी हैं, जो वो कहती रही हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि मेरे बेस्ट बड़ी हैं, तो बड़ी जो उन्हें कहता है वो आके मुंह पे वही, वो जो उनके मुंह में डालते हैं वही आके वो बाहर बात कर देती हैं। अब इसके साथ इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ उठाए हैं 37। उन्होंने कहा जी EVM मशीन जो है उसमें कोई इल्फ़ी डाल के चला गया तो क्या बनेगा। अब बताएं कि ये इलेक्शन कमीशन आपको लगता है किस तरह से आज़ाद है? ये एक गुलामाना ज़हनियत का अक्कास है कि आप अभी उस चीज़ की तरफ गए ही नहीं हैं जिसके ऊपर आपने एतराज़ा करना शुरू कर दी हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो है इसको इस्तेमाल करना चाहिए। आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का जायज़ा लेना चाहिए, स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना। ये नहीं कि आप एतराज़ात करते जाएँ कि जनाब इसमें ये हो सकता है, वो हो सकता है। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल हो रही है। ये इंडिया हमारे साथ बैठा हुआ है, वहाँ के क्या अवाम जाहिल है, वहाँ के क्या अवाम जो है वो गरीब तो हैं, पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन वो इस्तेमाल तो करते हैं ना। तो पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता? लेकिन ये साफ नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, फजल रहमान और ये जो लिबरल्स का टोला है, इनके ऊपर इनके इशारों पे चल रहा है, और वो कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान में कभी भी आज़ाद इलेक्शंस ना हो। लेकिन इमरान खान साहब ने तहिया कर ली है, इधर से इलेक्शन कमीशन ने ज़िद की हुई है, और इमरान खान ने तहिया किया हुआ है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पाकिस्तान में लेकर आऊँगा, जिस तरह से मैं क्रिकेट की तारीख में न्यूट्रल अंपायर लेकर आया था, ताकि कोई ये रोला ख़त्म हो। आर्मी चीफ ने भी ये बात कही है, उन्होंने कहा कि जनाब ये सारा दिन हमें गालियाँ देते रहते हैं जी, इलेक्शन शफाफ नहीं, इलेक्शन शफाफ नहीं, उसके लिए इक़दामात करें। आपके सामने अब इक़दामात करने के लिए चीज़ सामने आ गई है, तो अब आप काम करें, ताकि हमारे ऊपर तो इल्ज़ामात ना आए ना कि भाई ये फ़ौज ने कर दिया, वो कर दिया। आप लोग इतने सालों से इक़्तिदार में हैं, कोई ऐसा निज़ाम ले आएं जिससे ये पता लगे कि पाकिस्तान में इलेक्शन शफाफ हुए हैं। ये धांधली का रोना जो है ये ना रोया जाए, और ना ही फ़ौज के इसके ऊपर इल्ज़ामात दिए जाएँ। अब जनाब आला ये आपके सामने है, इलेक्शन कमीशन ने 37 एतराज़ात की हैं, और वो इंतहाई
थर्ड क्लास इतराज़ात हैं। आप अगर पढ़ें, एल्फी डाल जाए, उसका कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर ले, पाकिस्तान में जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यार बेनज़ीर कार्ड जो है वो एटीएम में जाके वो लोग लगा लेते हैं, वो उससे पैसे निकलवा लेते हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, टेक्नोलॉजी का दौर है, 5G आने वाला है, दुनिया रॉकेट जो है वो मार्स तक चला गया है, और ये कह रहे हैं कि जनाब हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कोई अकल वाली बात है कि दुनिया आगे जा रही है, हम कहते नहीं हमने पीछे 70 साल वाला जो सिस्टम है उसी पे काम करना है, क्योंकि वहाँ पे बोगस इनके वोटर्स हैं, वहाँ पे इन्होंने धांधली के मैकेनिज़्म बनाए हुए हैं। इनको पता है कि ये सिस्टम में रह के धांधली कैसे की जा सकती है। जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आएगी, नए चीज़ें सामने आएंगी, शफाफ होगा, तो फिर धांधली का कोई चांस नहीं होगा। ये मुस्लिम लीग नून ने हर हल्के में 20-30 हज़ार तो पुराना वोटर डाला हुआ है, या ऐसा लोग जो मर गए हैं या जिनका नामो निशान ही नहीं है, उनको भी इन्होंने कराया और रजिस्टर्ड। तो ये इनके पास एक तरीका वारदात है जो उनको बहुत अच्छे से जानते हैं ये, क्योंकि 30-40 साल से 45 साल से ये लोग यही काम करते आए हैं, धांधली वाले। तो अब कुछ बेहतर होने की कोशिश की जा रही है, तो कह रहे हैं कि जनाब अब ये ना हो। तो इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात इंतहाई भोंडे हैं और इसके ऊपर उनको वर्किंग करनी चाहिए। इस तरह की रिपोर्ट जमा करा के 37 एतराज़ात उठा के आपने जो है मुल्क का मुस्तकबिल दाव पे लगाया है। आगे बात करने वाली की जाए, ये एक ट्विटर पर चल रही थी बात कि जनाब एक्सीडेंट हो जाएगा, मोटरसाइकिल आप ना चलाएं रोड पर, गाड़ी आप नई ना लें, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये जो तजवीज़ है या इस तरह की जो ये लोग तहवीलें घड़ आते हैं, इस तरह की जो ले आते हैं तावीलें कि जनाब कुछ भी हो सकता है, तो भाईजान अभी आप एक्सपेरिमेंट करें, आप चीज़ें लेकर आएँ, उसके बाद उसके ऊपर प्रोजेक्ट करें, फिर आगे बात करें। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो जानता हो, ये सॉफ्टवेयर का पता हो, वो उसे बिठाएं कि यार सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंटरनेट के साथ मुंसलिक क्या होता है, इस ईवीएम मशीन्स का क्या मामला है, इसको देखें तो सही। देखी नहीं है, पता नहीं है, बस ऐसी बात उठा के मुंह और बातें करना शुरू कर दी। अब जनाब आला फवाद चौधरी साहब की, अब वीडियो लंबी हो रही है, मैंने इसके ऊपर डिटेल बात करनी थी, लेकिन इसके ऊपर मैं बात करूँगा फवाद चौधरी साहब के हवाले से कि जनाब ये जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी आ रही है, इसका कितना फ़ायदा पाकिस्तान को हो सकता है फेक न्यूज़ के हवाले से, और ये जो डिजिटल पॉलिसी लेकर आई जा रही है जिसने सबको इकट्ठा कर देना है एक छत के नीचे, इसके कितने बड़े फ़ायदे हैं। बहरहाल वो नई वीडियो में बात करेंगे। अभी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।